सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर केंद्र का सीधा आरोप, कहा जानबूझकर कानून का उल्लंघन कर रहा ट्विटर। सरकार की ट्विटर को नसीहत, भारत में लोकतंत्र की चिंता ना करे विदेशी संस्था, यहां सदियों से बोलने की आजादी की परंपरा। ट्विटर के बयान को केंद्र ने बताया निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण, कहा भारत पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश में ट्विटर। देश के नए आईटी कानून के खिलाफ ट्विटर ने खोला मोर्चा, अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की जताई चिंता। दिल्ली पुलिस पर ट्विटर ने लगाया धमकी का आरोप, कांग्रेस टूल किट विवाद केस में ट्विटर के दफ्तर जाएगी पुलिस। कोरोना की दूसरी लहर में आ रही है कमी, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट बढ़कर 90%। नए मामलों में लगातार हो रही गिरावट, देश में रोजाना हो रहे हैं करीब 21 लाख टेस्ट। उत्तर भारत समेत 24 राज्यों में सुस्त पड़ा कोरोना, दक्षिण और बंगाल उड़ीसा में फिलहाल सबसे ज्यादा नए मामले। देश में वैक्सीन के अब तक 20 करोड़ 26 लाख डोज लगे, जून से भारत में उपलब्ध होगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V। निजी अस्पतालों में लगेगा स्पुतनिक का टीका, जून के दूसरे सप्ताह से वैक्सीनेशन। वैक्सीन पर राज्यों की शिकायत को नीति आयोग ने किया खारिज, सदस्य वी के पॉल बोले कहीं भी बंद नहीं हुई टीके की सप्लाई। अमेरिकी कंपनी फाइजर मॉडर्ना से वैक्सीन पर बातचीत जारी, नीति आयोग के मुताबिक देश में भी वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने की लगातार कोशिश। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में 20 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डोज लगने पर बोले वी के पॉल इससे कोई दिक्कत नहीं। भारत में जल्द शुरू होगा बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ट्वीट, अभी किसी भी देश में बच्चों को टीका नहीं। पीएम की अध्यक्षता में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पर बैठक, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने पर मोदी का जोर। दिल्ली में घट रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में 1072 नए मामले, 117 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में फिर सामने आया है देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 33,361 नए केस, 474 मरीजों ने गंवाई जान। केरल में भी नहीं थम रहा है संक्रमण, एक दिन में 24,166 नए मामले, 181 की मौत। राजस्थान में कोरोना केस में गिरावट, 24 घंटे में 3,554 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या 71,099। उत्तराखंड में भी घटे कोरोना के मामले, एक दिन में 2,146 नए केस, 6,306 मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना से पत्रकारों की मौत पर परिवार को राहत का केंद्र का प्लान, 26 परिवारों को मिलेगा 5 लाख की राहत राशि, अब तक 67 पत्रकारों के लिए मुआवजे का ऐलान। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी, 18 निकायों में कोविड मैनेजमेंट के अपने दौरे पर दी जानकारी। देश भर में बढ़ रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस के मामले, अकेले महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 3,200 मरीज। दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा बीमार, पिछले 24 घंटे में 150 से ज्यादा केस। पंजाब में सीएम अमरिंदर ने ब्लैक फंगस पर की समीक्षा बैठक, कहा 188 है मरीजों की तादाद, इंजेक्शन उपलब्ध कराने पर दिया जोर। महाराष्ट्र में 1 जून से पूरी तरह खत्म नहीं होगा लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कुछ जगहों पर मिलेगी छूट। बंगाल में भी कोरोना नियमों पर ममता सरकार की सख्ती, 15 जून तक लागू रहेंगी पाबंदियां। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ और सख्त हुआ आईएमए, भेजा 1,000 करोड़ की मानहानि का नोटिस। बाबा रामदेव के वायरल हो रहे एक बयान पर बढ़ा बवाल, करीबी आचार्य बालकृष्ण ने बयान को बताया पुराना। आईएमए ने बाबा रामदेव के भेजे 25 सवालों का अब तक नहीं दिया जवाब, बदले में आईएमए ने दिल्ली के थाने में दर्ज कराई योग गुरु के खिलाफ शिकायत। बंगाल में अगस्त के दूसरे हफ्ते में होगी 10वीं की परीक्षा, सीएम ममता बनर्जी ने दी जानकारी। छात्र अपने स्कूल में ही दे सकेंगे परीक्षा, कोरोना नियमों के तहत कम समय में ही खत्म होंगे एग्जाम।
1 जून को 12वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं शिक्षा मंत्री निशंक। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 30 मिनट की होगी परीक्षा। आज हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक। कोरोना की दवा पर टैक्स कम करने पर हो सकती है चर्चा। बीजेपी को आंदोलनकारी किसानों की चेतावनी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, बातचीत शुरू करे सरकार, नहीं तो और तेज होगा आंदोलन। बीजेपी की सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत दिल्ली के चाणक्यपुरी में जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण। पार्टी सांसद सईद जफर इस्लाम ने की अगुवाई। आईबी चीफ अरविंद कुमार का बड़ा कार्यकाल 1 साल का मिला एक्सटेंशन। खुफिया विभाग रॉ के सचिव सामंत कुमार को भी मिला 1 साल का विस्तार। 30 जून को हो रहा था कार्यकाल खत्म। पीएम मोदी आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। तूफान यास के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। तूफान से तबाही का जायजा लेने के बाद ओडिशा और बंगाल में पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। राहत पैकेज का कर सकते हैं ऐलान। उधमपुर की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, अब तक काबू नहीं। आग बुझाने के काम में जुटी फायर ब्रिगेड। भीषण आग देखकर एयरफोर्स को भी बुलाना पड़ा। खेती में इस्तेमाल केमिकल का होता है उत्पादन, आग से कोई हताहत नहीं। उन्नाव में बेकाबू एसयूवी बाइक को टक्कर मारने के बाद पलटी, 4 की मौत, एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म। नदिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और वैन की टक्कर में 3 की मौत। ओडिशा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद झारखंड में तूफान यास का असर। रांची में देर तक हुई मूसलाधार बारिश। रांची में भारी बारिश के बाद गिरी एक घर की दीवार, मलबे में दबकर पिता और उसके बच्चों की मौत। यास तूफान ने झारखंड के खूंटी में दिखाया जोर। तेज बारिश से 50 गांवों के लोग प्रभावित। ओडिशा के भद्रक में तूफान यास से तबाही की तस्वीर आई सामने। कई मकान बर्बाद, जड़ से उखड़े सैकड़ों पेड़। तूफान से एक दिन बाद कोलकाता में कई जगहों पर भरा पानी, सड़क यातायात में आई दिक्कत। बंगाल के दीघा में तूफान के दूसरे दिन भी हुई जमकर बारिश। अभी भी घरों में घुसा है पानी। बंगाल के 24 परगना के बकखाली में यास तूफान का असर। कई लोगों ने अपने घरों को छोड़ सुरक्षित ठिकानों में ली शरण। बिहार में भी तूफान यास का प्रभाव। मुजफ्फरपुर के औराई में एक घर के ऊपर गिरा पेड़, बाल बाल बची जान। बिहार का समस्तीपुर में तूफान के असर से नहीं रहा छूता। तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश। उड़ीसा का पारादीप पोर्ट में काम फिर से शुरू। तूफान यास की वजह से अब तक रुका था कामकाज। आज तक के पास सुशील कुमार से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर। 4 और 5 मई की रात सागर के पास हाथ में डंडा लिए दिखाई दे रहा है सुशील कुमार। सुशील कुमार से जुड़े मामलों की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। अदालत कल करेगी सुनवाई। 25 मई को गिरफ्तार सुशील के 4 साथियों को छत्रसाल स्टेडियम ले जा सकती है पुलिस। वहीं हुई थी सागर की हत्या। आज तक की खबर का असर। प्रयागराज के श्रृंगेश्वर में बनेगा विद्युत शवदाह गृह। 4 विश्व जमीन पर बनेगा विद्युत शवदाह गृह। एनजीटी ने भी गंगा के आसपास शवों को दफन करने पर लगाई है रोक। फरीदकोट में अवैध हथियारों का असलाहा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। खंडवा में चेकिंग के दौरान महिला होमगार्ड को मारा थप्पड़, चप्पल लेकर पीछे दौड़ी, वीडियो वायरल। मुंबई में हनी ट्रैप में फंसा युवक, लड़की के साथ रेप का आरोप लगाकर वसूली। पहले मांगे 20 लाख रुपए, फिर 10,000 में छोड़ा। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगने वाले गैंग का भंडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक। मुजफ्फरनगर में युवती के साथ बंदूक की नोक पर गैंग रेप, गांव के ही निकले आरोपी, 3 गिरफ्तार। रामपुर में वोक्षी की सूचना पर पुलिस का छापा, 4 लोग गिरफ्तार। बाड़मेर में चोरों ने तोड़ा कोरोना संक्रमित के घर का ताला, 25 लाख के गहनों पर हाथ साफ।
मुजफ्फरनगर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर चोर, 2 सैंट्रो कार, 3 बाइक और 1 एक्टिवा बरामद। गाजीपुर में भी पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को पकड़ा, 2 स्कॉर्पियो और 3 बाइक सहित कैश बरामद। पंजाब के फजिल्का में कर्फ्यू के दौरान निजी होटल पर छापा, शराब पी रहे 17 लोगों को पकड़ा। देवघर में ऑनलाइन ठगी करने वाले 10 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, 13 मोबाइल और अलग अलग नंबर के सिम बरामद। झारखंड के लातेहार में नशे की खेप बरामद, 60 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बिहार के मनेर में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई, 137 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में खुद को असिस्टेंट कमिश्नर बताने वाला ठग गिरफ्तार, नीली बत्ती लगाकर उगाही करने का आरोप। मां का प्रेमी करता था नाबालिग बच्चियों से रेप, 6 साल तक चली दरिंदगी। धौलपुर में लॉकडाउन में शराब बेचने को लेकर झगड़ा, गोली चलने के साथ एक शख्स घायल। रामपुर में अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने वाला गैंग पकड़ा गया, 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। जबलपुर में सिपाही पर हमला, कोरोना नियम तोड़ने वालों को टोकने पर की पिटाई। धौलपुर में बजरी माफिया ने पुलिस टीम पर किया हमला, पथराव में 2 पुलिस वाले घायल। नोएडा में कोरोना काल में गारमेंट फैक्ट्री की कमर टूटी, ऑर्डर बांग्लादेश और वियतनाम हुए शिफ्ट। शिमला में कश्मीरी मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट, नहीं मिल रहा काम। शिमोगा में तरबूज किसानों पर कोरोना का असर, लोग फसल फेंकने पर मजबूर। गुरुवार को पेट्रोल के दाम में 23 पैसे और डीजल के दाम में 30 पैसे का इजाफा। मई में पेट्रोल 3 रुपए 33 पैसे और डीजल 3 रुपए 88 पैसे महंगा। कोरोना महामारी के कहर से संपन्न भारतीयों ने विदेशों में शिफ्ट होने की शुरू की तैयारी, वीजा सर्विस प्रोवाइडर्स का दावा, 20% बढ़ी पूछताछ। फाइजर ने अपनी वैक्सीन को 12 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए बेहद असरदार करार दिया, सरकार से मांगी फास्ट ट्रैक मंजूरी। नए ऑडिटिंग नियमों के लागू होने से रुकेगी कंपनियों के फ्रॉड पर रोक, DHFL और IL&FS जैसे मामलों की होगी रोकथाम। लीगल फीस के लिए फंड जुटाने की विजय माल्या की अपील को ब्रिटेन की कोर्ट ने किया खारिज। कोर्ट ने कहा लीगल खर्च का 95% माल्या को देना होगा। दुनिया भर में 16 करोड़ 91 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 35,13,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। दशकों बाद व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के रूप में किसी अश्वेत की नियुक्ति, जापिया बनी व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रवक्ता। ऑस्ट्रेलियाई प्रांत विक्टोरिया में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में से बढ़ी सरकार की चिंता, PM स्कॉट मॉरिसन ने कहा अगले 7 दिन बेहद चुनौतीपूर्ण। ताइवान में कोरोना वायरस के नए मामलों से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, टेस्ट के लिए भटक रहे लोग। कोलंबिया में नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शनों का दौर, सरकार विरोधी हिंसा के दौरान मारे गए लोगों के लिए मांगा इंसाफ। टोक्यो ओलंपिक पर सस्पेंस बरकरार, जापानी डॉक्टर संघ के प्रमुख नाओतो उयामा ने टोक्यो ओलंपिक रद्द करने की मांग की। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट के दौरान पत्रकारों से दूर रहेंगे जापानी स्टार टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका। ओसाका ने कहा पत्रकारों के सवाल बढ़ाते हैं मानसिक बोझ। अमेरिका की यूटा में बेसबॉल चैंपियनशिप के दौरान दिखा रोमांचक पल, बेयर रिवल की खिलाड़ी ओलिविया टेलर ने शानदार कैच पकड़कर सबको चौंकाया। ड्राइव-इन सिनेमा इवेंट में शामिल हुए प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी शाही डोरे ने गाड़ी में बैठकर एक्शन फिल्म क्रुएला का उठाया लुत्फ। ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली को मिली बच्चों की ज्वाइंट कस्टडी, कोर्ट के फैसले से काफी खुश है ब्रैड पिट। एंजेलिना जोली ने इस फैसले पर जताई नाराजगी।